हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर क्लास। अभी तक हमने थ्योरी डिस्कस कर ली है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर की। 2 to 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते ही होते हैं नीट में, तो आइए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? नाउ इट इज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। हम जानते हैं कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जिसका एक एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, दिस कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। कैसे? इन बैक्टीरिया में लैक्टेज एंजाइम है, वो मिल्क की लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। इसी लैक्टिक एसिड के कारण से मिल्क का सार टेस्ट होता है, जबकि मिल्क स्वीट होता है बिकॉज ऑफ लैक्टोज, बट कर्ड सार होता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। और ये जो लैक्टिक एसिड है, इट कोएगुलेट्स मिल्क प्रोटीन्स, दैट इज केसीन, and finally curd is formed. So answer is C. प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनाई किसमें यूज होता है? स्विस चीज के फॉर्मेशन में। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे ब्रेड एंड बियर, वाइन, अल्कोहलिक बेवरेजेस। एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का हमने पढ़ा था, इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ा है, बट टैग पॉलीमरेज एंजाइम इससे मिलता है, जो यूज होता है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। We read about this in biotechnology. So यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी। Now, microorganisms such as lactobacillus and others are commonly called. उस पूरे ग्रुप को कहते हैं lactic acid bacteria, LAB. Let's see the next question. Now, the starter or inoculum is added to the fresh milk in order to convert milk into curd. The term starter or inoculum here refers to. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि दूध से दही बनाने के लिए, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हमें उस मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ऐड करना होता है। उसी लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड को हम स्टार्टर या इनोक्यूलम कहते हैं। अब हम ये क्यों ऐड करते हैं मिल्क में? बिकॉज इस कर्ड के अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया जब मिल्क के अंदर ऐड होते हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन दे कन्वर्ट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड एंड फाइनली कोएगुलेट्स मिल्क प्रोटीन्स, और अल्टीमेटली सारा का सारा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनोकुलम या स्टार्टर किसके लिए यूज करते हैं? लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड कंटेनिंग मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सो दिस। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि कर्ड और मिल्क की सुपीरियरिटी जब हमने पढ़ी थी कि कर्ड इज बेटर देन मिल्क, बिकॉज उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि कर्ड विटामिन B12 को बढ़ाता है हमारी बॉडी में, प्लस जो स्टमक के हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उन्हें भी किल करता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया कोई विटामिन B12 में रिच हैं, बट येस दे हेल्प टू इंक्रीज। बट इसीलिए इनको इनोकुलम या स्टार्टर की तरह यूज नहीं करते हैं। इनोकुलम तो इसीलिए डाल रहे हैं, थोड़ा सा दही इसीलिए मिला रहे हैं क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। ऑलराइट, सो यहां पर आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। प्रोटीन रिच बैक्टीरिया, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है, तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि ऑल ऑफ द अबव नहीं है। द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द डो यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि ब्रेड को फर्मेंट करने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, एंड दिस इज अ यीस्ट। और इसे हमने ब्रेड में जब यूज कर रहे हैं तो बेकर्स यीस्ट नाम दिया था। याद आ रहा है? क्या करते हैं? जो ब्रेड का डो है, आटा है, व्हेन वी विल नीड द डो, उसमें ये थोड़ा सा बेकर्स यीस्ट डालेंगे, और ये बेकर्स यीस्ट फिर उसमें ग्रो करेगा, और फाइनली ये इथेनॉल प्लस CO2 प्रोड्यूस करते हैं। और इस CO2 के कारण जो डो है वो पफ्ड अप अपीयरेंस देगा, लीवनिंग ऑफ डो होगी। हमने उसे नाम दिया था लीवनिंग, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो। और फिर ऐसे आटे को, ऐसे फूले हुए आटे को, डो को हमने बेक किया था। जब बेक करते हैं तो यीस्ट किल हो जाता है, इथेनॉल CO2 लीव करती है डो को, तो उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, यानी सॉफ्ट एंड पोरस ब्रेड हमें मिल जाती है। कोई भी बेकरी का आइटम हो, इवन केक्स हो। सो बेसिकली हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? बेकर्स यीस्ट विच इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसे।
So the answer is option D, yeast. Not a bacteria or virus or prions. Let's check the next question now. Now, the next question. Which gas is released during the process of fermentation that gives a puffy appearance to the dough for making bread? अभी हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके रिलीज होने के कारण से पफी अपीयरेंस या रेज्ड अप अपीयरेंस आता है. आंसर इज ए. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लर्न करना है इस चैप्टर में समझने के बाद. उसके लिए हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ी है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट कम्स मैक्सिमम दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस. Now, toddy is made by dash of sap from palm tree. यहां पे dash here A refers to. toddy एक ड्रिंक है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउथ इंडिया के मैक्सिमम कई सारे पार्ट्स में मिलती है. और जो पाम ट्रीज है, टोडी पाम ट्रीज, खजूर के पेड़, उनके सैप से ये बनती है. उनमें नेचुरली यीस्ट प्रेजेंट होता है जो उसका फर्मेंटेशन करता है एंड देन दिस ड्रिंक इज मेड. So it is made by fermentation, not by distillation, filtration, sedimentation. Students, filtration और sedimentation दो words कहाँ पढ़े इस चैप्टर में? जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट की बात की थी, प्राइमरी ट्रीटमेंट की, याद आया? जहां फिजिकल ट्रीटमेंट देते हैं और जो भी ग्रिट है, स्टोन्स हैं, इस तरह के जो लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उन्हें हमने फिजिकल ट्रीटमेंट से जब रिमूव किया था. और डिस्टिलेशन कहां पढ़ा है इस चैप्टर में हमने? जब हमने अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात की थी, लाइक विस्की, रम, जिन, वोडका, वहां पर वो डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन फॉलोड बाय डिस्टिलेशन से वो सारे बेवरेजेस बनते हैं. ऑलराइट, जबकि बियर एंड वाइन विदाउट डिस्टिलेशन बनता है. सो आंसर हो गया ऑप्शन ए, फर्मेंटेशन. नाउ, स्विस चीज इज फॉर्म बाय द बैक्टीरियम. स्टूडेंट्स, चीज में हमने मेन 3 चीज पढ़ी हैं. कैमेम्बर्ट चीज, देन रॉकफोर्ट चीज एंड स्विस चीज. ये जो दोनों चीज हैं, ये कौन फर्मेंटेशन करता है इसमें? कौन सा ऑर्गेनिज्म? फंजाई. कौन सा फंजाई? पेनिसिलियम. यहां पर नाम है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई बर्टाई, और यहां पर नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. राइट, ये एक सॉफ्ट चीज है, यानी मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा होता है. ये सेमी सॉफ्ट है. और जो स्विस चीज है, इट इज नॉट फॉर्म्ड because of fermentation by fungi, but it is formed due to fermentation by a bacteria, और उस बैक्टीरिया का नाम था प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई. हमने इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी पढ़ी थी, याद है आपको? रटी होनी चाहिए. शर्मेनाई ये एक बैक्टीरिया है, नाम में ही लिखा हुआ है बैक्टीरियम, और ये हार्ड चीज होती है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है. और ये जो बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स, इसकी लार्ज हाई फर्मेंटेशन रेट है, बहुत सारा CO2 रिलीज करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, और इसीलिए जब ये CO2 एस्केप करेगी तो इसमें बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं. इट हैज गॉट लार्ज होल्स. ये सब हमने पढ़ा है. ऑलराइट, सो स्विस चीज इज फॉर्म बाय द बैक्टीरियम दिस. पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से रॉकफोर्ट चीज बनेगा. लैक्टोबैसिलस किस में हेल्प करता है? कर्ड मेकिंग में. और एस्परजिलस नाइगर हमने कहां पढ़ा था, याद है आपको? सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन में. लैक्टोबैसिलस कर्ड में. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ, रॉकफोर्ट चीज इज फॉर्म्ड बाय राइपनिंग विथ अ फंजाई, वी नो, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, फॉर अ पर्टिकुलर. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि चीज, जो डिफरेंट टाइप की चीज हैं, उनमें डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टेस्ट एंड डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं. तो क्या है इसमें से? बस एक ऑप्शन होगा, ये फ्लेवर. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ, बिग होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाय अ मशीन? नो. A bacterium producing a large amount of CO2. Yes, ये बैक्टीरियम है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, और बहुत सारा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड. अब बैक्टीरियम, यस,
carbon monoxide no, and a fungus no. All right, so answer is option B for Bombay. Let's see the next question. Roquefort cheese is formed by ripening with a fungi. We know Penicillium roqueforti. ये रहा आंसर. बाकी प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनाए से स्विस चीज अभी अभी हमने देखा. प्रोपियोनी बैक्टीरियम रॉकफोर्टाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है. पेनिसिलियम शर्मिनाए होता ही नहीं है. एक्चुअली ये इसका और ये इसका नाम है. इन्होंने ऑप्शन बनाने के लिए उल्टा दे दिया है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. तो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे. नाउ इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ. स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इथेनॉल, लेट मी इरेज दिस. इथेनॉल जो है वो यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जब वो ब्रेड बनाने के काम आ रहा था तो हमने उसे बेकर्स यीस्ट नाम दिया था, और जब वो अल्कोहल बनाने के काम आएगा तो हम उसे ब्रूअर्स यीस्ट नाम दे देते हैं. दैट्स द ओनली डिफरेंस है, सेम. सो इथेनॉल कौन प्रोड्यूस करता है? यीस्ट सैक्रोमाइसिस. जैसे बियर की बात करें हम, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, वही सेम जो ब्रेड बना रहा था, बट अब हम उसको दूसरा नाम दे देंगे ब्रूअर्स यीस्ट. वहां बेकर्स यीस्ट कहा था. जबकि अगर हम वाइन की बात करें तो वाइन में भी सैक्रोमाइसिस ही है, बट स्पीशीज चेंज्ड है. एलिप्सॉइडन्स, उसे हमने वाइन यीस्ट बोल दिया था. या साकी है, एली है, राइट, जिंजर बियर जिसे कहते हैं. ये सब, ये सारी जो बेवरेजेस हैं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ फर्मेंटेशन से बनती हैं, डिस्टिलेशन से नहीं. और मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूं. नेचुरल फर्मेंटेशन होता है बाय दिस यीस्ट, और उससे इनमें अल्कोहल कंटेंट आता है. तो अल्कोहल कंटेंट लो होता है, क्योंकि जैसे ही 20% से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट होगा वो यीस्ट के लिए हार्मफुल हो जाता है, यीस्ट की डेथ हो जाती है. तो फिर डिस्टिलेशन करके फिर जो अल्कोहलिक बेवरेज है वो बनानी पड़ती है. तो यहां पर नेचुरली अल्कोहल कंटेंट लो होगा, लो अल्कोहल कंटेंट. और हम जानते भी हैं इसमें 3 to 6% होता है, इसमें 9 to 12% होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है. और विथ डिस्टिलेशन, यानी जिन्हें हम डिस्टिल्ड स्पिरिट्स भी बोलते हैं, जिनमें हाई अल्कोहल कंटेंट है, वो कौन कौन सी पढ़ी है अपन ने? हमने पढ़ी थी जिन, रम, देन विस्की, देन ब्रांडी, वोडका और फेनी. ये सारी हमने पढ़ी थी. याद है आपको? जिन, आपको शायद फेनी दिख नहीं रहा है, मैं यहां लिख देती हूं. जिन और रम दोनों में 40% अल्कोहल कंटेंट है. विस्की में अबाउट 50%, ब्रांडी में 65 to 70%, वोडका में 70 to 80%, फैनी में भी मोर देन 40%. नाउ एक तो हमें पता होना चाहिए कौन सा विद डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन है, अल्कोहल कंटेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और इनका रॉ मटेरियल क्या है, किसके ऊपर ये यीस्ट किसको फर्मेंट करेगा. सो बियर जो है स्टूडेंट्स, वो तो हम जानते हैं जो बार्ले ग्रेन्स हैं या माल्टेड बार्ले है उस पे. और वाइन जो है वो फ्रूट जूसेस, पर्टिकुलरली ग्रेप जूस, उससे बनती है. जिन और रम, रम मोलासिस से, जिन राई से, विस्की सीरियल्स से, फर्मेंटेड सीरियल्स, ब्रांडी अगेन फ्रूट जूसेस, वोडका पोटैटो, और फेनी कैश्यू प्लस एप्पल्स. ऑलराइट, सो लेट्स सी. इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ सैक्रोमाइसिस. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Now, which one of the following antibiotics was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II? Students, antibiotics का मतलब है anti means against, bio means life, against life. हमारे जिंदगी के अगेंस्ट नहीं, हमारे लिए तो बेनिफिशियल है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी के अगेंस्ट जो हमारे में डिजीज कॉज करते हैं. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई, डिस्कवर की थी, विच वॉज पेनिसिलिन. एक फंगस पेनिसिलियम नोटाटम से ये केमिकल मिलता था, जिसे बहुत सारे डिजीजेस को ट्रीट करने में हेल्प मिली थी. और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे अमेरिकन सोल्जर्स से इन्हें ट्रीट किया गया था.
सो इट इज पेनिसिलिन. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. लेकिन नोबेल प्राइज 1945 में इनको मिला था, फ्लेमिंग अलोंग विथ फ्लोरी एंड चेन. फ्लोरी और चेन ने ये बताया था कि एंटीबायोटिक से हम डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं. सो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे. अच्छा, ये क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टैटिन्स. स्टैटिन्स किससे मिलता है? याद है आपको? मोनेस्कस परप्यूरा. और ये क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने वाला एजेंट, लोअरिंग एजेंट. स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर एजेंट है. ये मिलता है किससे? ट्राइकोडर्मा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से. चलिए, नियोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, बट पेनिसिलिन है जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज की गई थी. फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज ऑल्सो पेनिसिलिन. नाउ, मोनेस्कस परप्यूरियस इज अ यीस्ट कमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी मैंने आपको बताया, हमने इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक भी पढ़ी थी. ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स होते हैं. ये कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं उन्हें इनहिबिट करते हैं और इस तरह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डाउन रखते हैं. सो मोनेस्कस परप्यूरियस. एसिटिक एसिड किससे बनता है? एसिटिक एसिड इज एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो बैक्टीरिया है, नाम में ही है बैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई. इथेनॉल अभी हमने देखा, सैक्रोमाइसिस जो यीस्ट है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट. स्टूडेंट्स, हमेशा सारे ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए किससे क्या बनता है. इसी तरह से रिवाइज करिए ताकि वो बार बार एक ही चीज हम रिवाइज करें और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए. Now, penicillin is the first antibiotic. It was discovered by, it's a direct question, Alexander Fleming in 1928. ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां अलग से रखा है. वैक्समैन ने क्या किया था? उन्होंने पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी एंड दैट वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो आंसर है ऑप्शन ए. इसे आप आपके नोट्स में भी ऐड कर लेना. 1928 में डिस्कवर हुई थी और फिर यूज हुई थी वर्ल्ड वॉर में 1939 से 1945 के बीच में. नाउ, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस लाइक, बस देख लो जो भी इनमें से बैक्टीरियल डिजीज है सारी. डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, इट्स अ बैक्टीरिया. प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सभी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस हैं. सो ऑल ऑफ दीज. इसके अलावा हमने वूपिंग कफ भी पढ़ा है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, दे ऑल विल बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स. नाउ, यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. स्टूडेंट, सिट्रिक एसिड किससे बनता है? एस्परजिलस नाइजर, जो कि एक फंजाई है. हमसे क्या पूछा है? यीस्ट. सो यीस्ट इज अ फंजाई, बट ये दूसरे फंजाई से बनता है. लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं. लाइपेज और पेक्टिनेज भी एस्परजिलस नाइजर प्रोड्यूस करते हैं. ब्रेड एंड बियर दोनों में ही सैक्रोमाइसिस सेरिविसे यीस्ट फर्मेंटेशन करता है ऑफ रॉ मटेरियल. सो आंसर इज ऑप्शन सी. ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी ऑर्गेनिक एसिड्स, सभी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सबके फर्मेंटिंग एजेंट्स आना. नाउ, which of the following is used as clot buster, मतलब to remove clots from blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction. ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट्स जमे हुए हैं, उसे डिसॉल्व करना है, उसके लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज काम आता है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है. स्ट्रेप्टोकाइनेज. इथेनॉल अल्कोहलिक बेवरेजेस में मिलता है, सैक्रोमाइसिस यीस्ट प्रोड्यूस करता है. स्टैटिन्स अभी हमने पढ़ा था, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, मोनेस्कस परप्यूरियस नाम के फंगाई से मिलता है. और साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंजाई से मिलता है. ये यीस्ट है. स्टैटिन्स जो है वो मोनेस्कस परप्यूरियस यीस्ट से मिलता है. और साइक्लोस्पोरिन ए जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, तो जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स वगैरह करेंगे तो हमारा जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है उसे हमें सप्रेस करना है ताकि कहीं वो उसको रिजेक्ट नहीं कर दे, ग्राफ्ट को, ट्रांसप्लांट को, वहां साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है. ऑलराइट, हमने इस सब को याद करने के लिए इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लर्न की थी. चलिए नेक्स्ट, तो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन डी फॉर दिल्ली. नाउ बेकर्स यीस्ट इज, नाउ बेकर्स यीस्ट, ब्रूअर्स यीस्ट दोनों ही है सैक्रोमाइसिस सेरिविसे. अब आपसे पूछती हूं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनाई से क्या बनता है? स्विस चीज. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम
साइक्लोस्पोरिन ए बनता है, मिलता है। और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, कर्ड फॉर्मेशन। आंसर हो गया ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नाउ एन अनडिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेन मैश फर्मेंटेशन इज, स्टूडेंट्स अनडिस्टिल्ड पूछा है। देखिए कर्ड तो बेवरेज ही नहीं है, रम जो है, रम, जिन, विस्की, ब्रांडी, ये सब डिस्टिल्ड है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। बियर और वाइन अनडिस्टिल्ड है, बट वाइन जो है वो ग्रेप जूस से मिलती है, फ्रूट जूस से। बियर जो है वो सीरियल से मिलता है। यही पूछा है, ग्रेन एंड अनडिस्टिल्ड। आंसर वुड बी बियर। तो पहले तो पता होना चाहिए डिस्टिल्ड अनडिस्टिल्ड कौन सी है, और फिर उनका रॉ मटेरियल क्या है जिस पर फर्मेंटेशन होता है। सो आंसर है ऑप्शन ए बियर। अगर मैं यहां ग्रेन मैश की जगह फ्रूट जूस लगा दूं, फ्रूट जूस एंड अनडिस्टिल्ड, तो आंसर वाइन हो जाता। नाउ ब्रूअर्स यीस्ट सेम एज बेकर्स यीस्ट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैचिंग। हमेशा हैबिट बनाइए अंडरलाइन करने की कि रॉन्ग पूछा है या करेक्ट पूछा है। ऑफ अ माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखते हैं, स्टैटिन्स जो है वो यीस्ट से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, हमने पढ़ा था अभी अभी। मोनास्कस परप्यूरियस, इस यीस्ट से ब्लड लो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रही हूँ डिस्कशन क्लास, एक ही चीज, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। बिकॉज व्हेन वी कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, रिपीटिंग थिंग्स, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। ऑलराइट, नाउ एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड बनता है, ये भी ट्रू है। क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम से लैक्टिक एसिड मिलता है, नो दिस इज रॉन्ग। इससे बनता है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ना कि लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किनसे मिलेगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB से। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड भी ट्रू है। एक्चुअली अगर हमें अपनी थ्योरी पे कॉन्फिडेंस है तो हमें डी ऑप्शन पढ़ने का जो 1 और 2 सेकंड्स है वो भी वेस्ट नहीं करने हैं। ये ट्रू जैसे ही फॉल्स आए, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर थ्योरी, जस्ट टिक इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। यहां पर आंसर हो गया है सी, विच इज अ रॉन्ग मैच। Now, which one of these microbes is used in the commercial production of butyric acid? अभी हमने देखा Clostridium butylicum, पूरा नाम एसिटोब्यूटाइलिकम होता है, बट हमारे एनसीईआरटी में इसी तरह से नाम दिया हुआ है। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, और सैक्रोमाइसिस सेरेविसे हमने ब्रेड एंड बियर मेकिंग में पढ़ा है। ऑलराइट, सो आंसर है ऑप्शन ए, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। हमने मेन 5 एसिड्स पढ़े थे, लैक्टिक एसिड फ्रॉम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई, citric acid from Aspergillus niger fungi, butyric acid from Clostridium butylicum, and gluconic acid. Now, cyclosporin A, an immunosuppressive drug, is produced by fungus. अभी कितनी सारी बार पढ़ लिया है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। Aspergillus niger से citric acid, लेट मी राइट, ताकि फिर से एक बार याद हो जाए, सब रटा होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोनास्कस परप्यूरियस एक यीस्ट है और इससे मिलते हैं स्टैटिन्स, और पेनिसिलियम नोटाटम, इस फंगस से पेनिसिलिन केमिकल मिलता है जो एक एंटीबायोटिक है। ऑलराइट, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ, a drug used for dash patients is obtained from a species of organism dash, choose the correct। पहले ए चेक करते हैं। अब ए चारों में अलग है, अगर आपने ए करेक्टली मैच कर लिया तो आपको बी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चेक करते हैं, अ ड्रग यूज फॉर डैश पेशेंट्स। देखिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए तो हमने कोई ड्रग पढ़ी नहीं है, हमने क्लॉट बस्टर पढ़ा है, बट वो भी पेनिसिलिन से, पेनिसिलियम से नहीं मिलता है। पेनिसिलियम से तो पेनिसिलिन मिल रही है, वो एक एंटीबायोटिक है, वो तो हार्ट पेशेंट्स में हमने नहीं पढ़ा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है जो हमारी नॉलेज है। और चेक करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग होती है और वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलती है, तो ये हो सकता है। स्वाइन फ्लू हमने पढ़ा ही नहीं है, वायरस है, वायरल डिजीज है, और मोनास्कस जो है, मोनास्कस परप्यूरियस यीस्ट, वो तो स्टैटिन्स प्रोड्यूस करता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डाउन करते हैं, तो इसका तो इससे कोई रिलेशन वैसे भी नहीं हो सकता।
और एड्स और सुडोमोनास का भी नहीं है। सो यहां पर अ ड्रग विच इज यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्राइकोडर्मा। स्पीशीज है पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आंसर हो गया ऑप्शन बी। आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मीट में। चलिए मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा बिल्कुल सेम रहती है। हम वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, हमें टेबल को देखना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट ऑप्शंस को चेक करना है। चलिए देखते हैं। अब ए ऑप्शन जो है वो 4, 3 या 1 हो सकता है, तो फोकस करते हैं। लैक्टोबैसिलस 4, 3 या 1। रॉकफोर्ट चीज तो लैक्टोबैसिलस का कोई रिलेशन नहीं है। रॉकफोर्ट चीज पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से बनती है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब 3 देखते हैं। लैक्टोबैसिलस का ब्रेड में भी कोई रोल नहीं है। ब्रेड तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसे बेकर्स यीस्ट से बनता है, तो अब ये तो श्योर हो गया। अब आपको एक्चुअली चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि 1, 4 है, ए का 4 है, क्योंकि वो है ही। 1 और 3 आपने एक्सक्लूड कर दिया। डोंट वेस्ट टाइम, बी पे आ जाओ। बी या तो 3 है या तो 1 है। देखते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, रॉकफोर्ट चीज नो, ब्रेड यस, ब्रेड यस। क्वेश्चन सॉल्व। ना सी देखना पड़ा ना डी देखना पड़ा, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने बहुत सारा टाइम सेव कर लिया, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वेट कर रहे हैं। तो वी नीड, इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करना, स्पीड विथ एक्यूरेसी। अब हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। सी का 2 होगा। देखो, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई से स्विस चीज बनता है, और पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से रॉकफोर्ट चीज बनता है, और लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट मैचिंग। नाउ, which of the following food items are produced through fermentation by microorganisms? Now, ऐसे क्वेश्चंस में भी हमेशा ऑप्शन से जाइए। पहले ए ऑप्शन पे फोकस करो। 1, इडली। इडली बनती है, हमने पढ़ा है इडली, डोसा, उत्तपम, इन सब का जो घोल है, बैटर है, डो है, वो कैसे बनता है? राइस प्लस ब्लैक ग्राम, काली उड़द, और इसमें नेचुरली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। याद है आपको? स्ट्रेप्टोकोकस और ल्यूकोनोस्टॉक। इन्हें हम सोक करते हैं, ओवरनाइट भिगो देते हैं, फिर इनको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, CO2 बनती है, और उसके कारण से डो फूलता है। ये सब हमने पढ़ा है। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनते हैं। सो इडली इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। तो अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 करेक्ट है। अब 2 देखने की जरूरत है, क्योंकि 2 इन 2 में है, इसमें नहीं है, तो 2 भी चेक करते हैं। डोसा भी बनता है, 2 भी सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब 3 तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 दोनों में है। आप सीधे 4 चेक कर लो। 4 चीज, चीज तो हम जानते हैं बिल्कुल बनता है। चीज में हमने इतनी सारी चीज बनाई है अभी पेनिसिलियम से और प्रोपियोनी बैक्टीरियम से। सो यस, सो ये आंसर हो गया। आपको 3rd चेक भी नहीं करना पड़ा। अब वापस चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। टोडी ड्रिंक, यस, टोडी भी फर्मेंटेशन से बनती है। सो इडली, डोसा, टोडी, चीज, और क्या पढ़ा था हमने? कर्ड, योगर्ट, बटर मिल्क, देन ब्रेड, वाइन, जितनी भी बेवरेजेस हैं, ऑल। सो बेसिकली जितने भी आइटम्स इसमें दिए फूड आइटम्स, वो चारों फूड आइटम्स, ऑल द 4 आर प्रोड्यूस्ड बाय fermentation, through fermentation. Answer is option D for Delhi. Now, fill in the blanks. Fill in the blanks में पूरा पहले सब कुछ पढ़ के फिर ऑप्शंस मत देखो, इट इज गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। पहले ए चेक कर लो, हो सकता है उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखते हैं। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब इथेनॉल तो हमें पता है, इथेनॉल का कमर्शियल प्रोडक्शन कौन करता है? यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, यीस्ट। क्वेश्चन खत्म, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में तो बी सेम दिया हुआ है, वैसे भी नहीं देखना था, बट बी अलग अलग भी हो सकता था, बट बिना बी को देखे हमने आंसर दे दिया। आप चेक कर लेते हैं बी। फर्मेंटर्स क्या होते हैं? हमें पता है कि जब हमें बेवरेजेस की लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करनी है तो बड़े बड़े वेसल्स चाहिए होते हैं, उन वेसल्स को हम फर्मेंटर्स बोलते हैं। फर्मेंटेशन से ही बन रहा है बट लार्ज स्केल पे, सो दोस वेसल्स आर कॉल्ड फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स का डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। Now, again, we'll go by the options.
हमसे क्या पूछा है? अब यह ऑप्शन देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहां एक बार टेबल देखनी पड़ेगी। ये पूछ रहे हैं कि ए है विदाउट डिस्टिलेशन जो बेवरेजेस बनती है और बी है बाय डिस्टिलेशन जो बनती है। तो पहले ए ऑप्शन से शुरू करते हैं। ए ऑप्शन में 1 और 2 विदाउट डिस्टिलेशन है, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन है, सही है। और 3, 4, 5 विथ डिस्टिलेशन है, विस्की ब्रांडी रम, सही है। क्वेश्चन खत्म, बी सी डी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ए नहीं होता तो हम फिर बी पे जंप करते हैं। ऑलराइट, सो वाइन, बियर, एली, साके, ये 4 हमने विदाउट डिस्टिलेशन पढ़ी है, लो अल्कोहल कंटेंट। और जिन, रम, विस्की, ब्रांडी, वोडका एंड फेनी, ये हमने विथ डिस्टिलेशन पढ़ी है। इन्हें डिस्टिल स्पिरिट्स भी कहते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, देन वील सॉल्व फ्यू मोर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। याद करने का चैप्टर ज्यादा है, इसीलिए मैंने बार बार क्वेश्चंस में थ्योरी को रिपीट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहां पर हमें ब्लैंक स्पेसेस ए बी सी डी जो है उसे फिल करना है और करेक्ट आंसर चूज करना है। अब इसमें भी हम डायरेक्टली ऑप्शंस देखेंगे, जो नेक्स्ट पेज पे दिया आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं इस टेबल को क्विकली यहां बना देती हूं। फंगस, सी ए, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, मोनस्कस परप्यूरियस ही हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, बी एंड डी। ठीक है, ये उसका मेडिकल एप्लीकेशन है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्या साइंटिफिक नेम है और ये कैसे टाइप का पैथोजन है। अब देखिए ऑप्शन से जाते हैं हम। सबसे पहले हम ए चेक करते हैं। एक में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा, क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, तो हम ए चेक कर लेते हैं ताकि हमारे 4 में से 2 रूल आउट हो जाएं। एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ एक साथ ही लिखा होगा। तो मैं ए चेक कर रही हूं पहले। ए क्या है? साइक्लोस्पोरिन किससे मिलता है? एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। यहां लिख लेती हूं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, तो ये सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। वैसे भी हम जानते हैं क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से साइक्लोस्पोरिन ए नहीं बल्कि ब्यूटायरिक एसिड बनता है। अब हमें सिर्फ इन 2 पे फोकस करना है। अब हम बी देखेंगे। एज एन इम्यूनोसप्रेसिव, एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी अगर हम बी पता कर लें तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा बिना सी और डी को देखे। देखते हैं, बी देखना है। साइक्लोस्पोरिन क्या होती है? इम्यूनोसप्रेसेंट, ना कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग। तो बी ये है, बी इज दिस। खत्म, बात ही खत्म, कहानी ओवर। सी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बट अब चेक कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। सी कह रहे हैं यीस्ट, देखो सी यीस्ट, हम जानते हैं मोनेस्कस परप्यूरियस एक यीस्ट है, सो यस सी इज अ यीस्ट, राइट। और डी क्या होगा? इसका फंक्शन क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है इस पॉइंट पर हर साल। इंपॉर्टेंट क्या है कि ए और बी से ही हमने आंसर निकाल लिया, हमें सी और डी देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो टाइम जो सेव करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ऑलराइट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ ये भी एक टेबल दी हुई है और हमें मैच द कॉलम्स करना है, सो वील गो बाय द ऑप्शंस। पहले ए चेक करते हैं, 1 2 4 देखते हैं, 1 2 या 4, 1 2 या 4। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मॉस्किटोज। नो, मॉस्किटोज हमने कहां पढ़ा था? जब हमने बायो कंट्रोल मेथड्स पढ़े थे वहां मैंने बताया था ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज पेस्ट पर फीड करती हैं, उन्हें किल करती हैं। अब 2 चेक करते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज राइजोबियम, यस ये करेक्ट है। सो ए का तो 2 है, तो ये 2 आंसर्स नहीं हो सकते। अब हम बी को हमें चेक करना ही नहीं है क्योंकि बी तो सेम है, 1 है, तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधे सी पे जंप करते हैं। सी या तो 4 है या तो 3 है, देखते हैं। सी है बैसिलस थ्यूरियनजेंसिस, या तो 4 है या तो 3 है। इसका ओजोटोबैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमने ये जरूर पढ़ा है कि बैसिलस थ्यूरियनजेंसिस जो है वो बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स हैं उन पर एक्ट करता है। जब ये कैटरपिलर्स लार्वा इसके बैसिलस थ्यूरियनजेंसिस के ड्राइड स्पोर्स मार्केट में सैशे में मिलते हैं,
उसे हम वाटर में, पानी में घोलते हैं और जो फ्रूट ट्रीज हैं और जो ब्रासिकास ट्रीज हैं उनके ऊपर हम स्प्रे कर देते हैं। जब ऐसे ट्री को ये लार्वा, ये कैटरपिलर्स खाते हैं तो उसके साथ साथ ये ड्राइड स्पोर्स जो हैं वो भी इनकी बॉडी में अंदर चले जाते हैं, इनके गट में जाकर वो टॉक्सिक होकर इनको किल करते हैं। सो यस, दिस इज ट्रू। तो आंसर तो हो गया डायरेक्ट सी का 4 दिस। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। B1 होना चाहिए, D3 होना चाहिए। B1 है और D3 है। हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज हो रहे हैं उसमें राइजोबियम तो सिम्बायोटिक है जो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहता है, और अजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम हमने फ्री लिविंग बैक्टीरिया पढ़े थे जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। सो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ नेम द ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, बायोगैस का पूरा प्लांट हमने पढ़ा था। बायोगैस प्रोडक्शन मिथेनोजेंस, 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले सॉल्युबलाइजेशन, इसका मतलब था जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स हैं उन्हें तोड़ते हैं मोनोमर्स में। यहां पे डीकंपोजर्स आएंगे या हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया वर्क करेंगे। फिर इसके बाद में ये जो मोनोमर्स हैं इन पर वर्क करेंगे फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और इसे ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। मोस्ट कॉमन इज एसिटिक एसिड, और इस समय पे CO2, H2O, अमोनिया वो सब बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। और फिर इन पर, इस स्टेप को हमने कहा था एसिडोजेनेसिस, क्योंकि एसिड बन रहा है। और फिर इन पर स्ट्रिक्टली एनारोबिक बैक्टीरिया वर्क करते हैं जिन्हें हम मिथेनोजेंस कहते हैं, और ये कन्वर्ट करते हैं इन्हें मीथेन प्लस CO2 प्लस H2, इसमें बायोगैस बनती है। इस थर्ड स्टेप को हमने, क्योंकि मीथेन बन रही है, मिथेनोजेनेसिस कहा था। सैम, हमने इसका ट्रिक पढ़ा था, SAM, राइट। सो बाय मिथेनोजेंस। साइनोबैक्टीरिया कहां पढ़ा है? बायो फर्टिलाइजर्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। नाउ बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ इन्फ्लेमेबल गैसेस लाइक, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 50 to 70% मीथेन, 30 to 40% CO2 एंड रिमेनिंग में H2, H2S एंड N2, ये मिलाकर अराउंड 10%। दिस इज द आंसर। N2 नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों कम परसेंटेज में है, तो आपको हो सकता है 2 दे 3 दे। अगर हाँ एक ऑप्शन ऐसा होता तो फिर ये बेस्ट आंसर हो जाता, बट डेफिनेटली ये नहीं हो सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, ये नहीं हो सकता क्योंकि वाटर नहीं होता और मीथेन तो है ही नहीं इसमें, ये भी नहीं हो सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती। तो यहां पर बेस्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। मैक्सिमम प्रीडोमिनेंटली क्या होता है? मीथेन। कैसे बनती है बायोगैस? जो मिथेनोजेंस हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं बायोगैस में। Which of the following is correct? अब इसमें ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कोई 2 करेक्ट है। हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 करेक्ट है या नहीं? Wine and beer are produced without distillation of fermented broth. Yes, wine, fruit juices और beer, barley grains, but दोनों ही without distillation, तो 1 करेक्ट है। Now 1 करेक्ट है मतलब ये 2 आंसर्स नहीं हो सकते क्योंकि 1 करेक्ट है। अब 2 देखते हैं। 2, विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन, ये भी ट्रू है। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो 2 भी ट्रू है। तो खत्म, कहानी खत्म, आंसर हो गया। कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आप देखिएगा 3 और 4 गलत निकलेगा, चेक करते हैं। लेट्स चेक। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन, नो, उल्टा लिख दिया है, फर्स्ट का उल्टा। विस्की एंड ब्रांडी एंड रम विदाउट डिस्टिलेशन, नहीं, सेकंड का उल्टा लिख दिया है। सो 1 and 2 आर करेक्ट, ट्रू, 3 and 4 आर फॉल्स, तो आंसर होगा हमारा ए। 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेम पेज पर होंगे ऑप्शंस। नाउ मिथेनोजेंस ग्रोइंग एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस। नाउ वी नो दैट बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर पे, रॉ मटेरियल पे फर्मेंटेशन करके अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बेकर्स यीस्ट, ब्रूअर यीस्ट CO2 प्रोड्यूस कर रहा था। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनाई जो स्विस चीज बना रहा था वो भी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है।
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो भी CO2 प्रोड्यूस करते हैं, बट मिथेनोजेंस जो हैं स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशंस में वर्क करते हैं, सेल्यूलोज रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं मीथेन, CO2 एंड H2 में. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, नॉट जस्ट मीथेन, ऑल ऑफ दीज. ऑलराइट, और ये कहां मिलते हैं स्टूडेंट्स? एक तो सीवेज ट्रीटमेंट में, एनारोबिक स्लज में, और दूसरा जो रूमिनेटिंग कड च्यूइंग कैटल्स हैं उनके रूमन जो चेंबर है कंपाउंड स्टमक का, वहां पर. और इसीलिए उनकी काउ डंग, जो कैटल डंग है, उसमें भी ये मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए काउ डंग या कैटल डंग बहुत बढ़िया रॉ मटेरियल है बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए. इसीलिए बायोगैस को हमने गोबर गैस भी कहा था. याद आ रहा है आपको? चलिए, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज. स्टूडेंट्स, हमने कैसे बनाया था? जैसे ये तो वो कंक्रीट टैंक है 10 to 15 फीट डीप, जिसे हमने डाइजेस्टर कहा था. यहीं पर माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, और ये कनेक्टेड था, यहां पर हम ऐड कर रहे थे डंग प्लस वाटर यानी स्लरी. राइट, रॉ मटेरियल है ये. इसमें मिथेनोजेंस भी हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी है. यहां पर जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई, फर्मेंटेशन हुआ, और उससे गैसेस प्रोड्यूस हुई, मीथेन, CO2, H2, N2, ये सारी गैसेस प्रोड्यूस हुई. तो यहां पर हमने बनाया था फ्लोटिंग चेंबर, इस तरह से. ये है फ्लोटिंग चेंबर, लाइक दिस. ये जो फ्लोटिंग चेंबर है, ये जैसे जैसे गैस बनती है ये ऊपर उठता है, और ये फ्लोटिंग चेंबर कनेक्टेड है पाइपलाइन से, और ये पाइपलाइन फिर इस बायोगैस को घरों तक लेकर जाती है जो भी नियर बाय हाउसेज हैं. ये हमने पढ़ा था. सो दिस इज द फ्लोटिंग कवर, फ्लोटिंग कवर या फ्लोटिंग गैस होल्डर. राइट, अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसके लिए एक सेपरेट आउटलेट था. ये एक सेपरेट आउटलेट है. यहां पर जो स्लरी है या स्लज है वो इकट्ठा हो जाता है, जो वेस्ट है. और ये वेस्ट एक्चुअली वेस्ट नहीं है, ये बहुत बढ़िया मेन्योर यानी खाद का काम करता है. तो ये हमने पढ़ा था, आपको याद है कि ये एक सरप्राइज गिफ्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है. बायोगैस तो बन ही रही है, साथ में खाद मेन्योर भी बन रहा है. बस यही तो लिखा है कि जो रेसिड्यू मीथेन प्रोडक्शन के बाद बचता है उसका क्या यूज है. इट इज यूज्ड एज मेन्योर. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. बायोगैस की कॉम्पोजिशन हमने क्या पढ़ी है? मीथेन, CO2, H2S, H2 एंड N2. तो ऐसा लगता है कि मिथेनोजेंस ही सारी गैसेस बना रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता. मिथेनोजेंस जो होते हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं बनाते हैं. वो मीथेन, CO2, H2, H2S ये बनाते हैं, बट N2 डायरेक्टली नहीं बनाते. फिर N2 कहां से आती है? याद है आपको, जब सेकेंड स्टेप हुआ था एसिडोजेनेसिस, ऑर्गेनिक एसिड बना था, तो बाय प्रोडक्ट की तरह CO2, वाटर प्लस अमोनिया बनी थी. वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है N2 में, बट डायरेक्टली दे डोंट मेक. ऑलराइट, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. सो आंसर हो गया ऑप्शन ए. हालांकि नाइट्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोगैस. नाउ बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय मिथेनोजेंस, anaerobic, strictly anaerobic bacteria. Now, biogas produced by fermentation of manure, sewage, cattle dung predominantly comprises. Students, हम जानते हैं पूछने के अलग अलग तरीके हैं, घुमा फिरा कर एक ही बात पूछ रहे हैं, कान ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो. बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ बायोगैस पूछा जा रहा है, और हम जानते हैं वो है मीथेन और CO2. अब नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट हमने इस आंसर को क्यों नहीं टिक करा? क्योंकि सबसे ज्यादा ये दोनों होती है, 50 to 70%, 30 to 40%. राइट, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये मोर अप्रोप्रिएट है. मैक्सिमम कॉम्पोजिशन इन गैसेस का होता है. तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया है. ऑलराइट, नाउ अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, इसके ऑर्गेनिक मैटर्स बताए हैं. कोई भी हो सकता है, सीवेज, एनारोबिक स्लज ऑफ सीवेज में था, कैटल डंग, एक्वाटिक वीड्स, फॉरेस्ट रेसिड्यू, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो सब हमने पढ़ा था. इसका रॉ मटेरियल हो सकता है. नाउ द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया बाय द एफर्ट्स ऑफ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. दो बॉडीज के नाम हमने पढ़े हैं, IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन.
एक्सक्यूज मी, ऑप्शन सी। ऑलराइट, कुकिंग लाइटनिंग में काम आती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक फर्मेंटेशन? एनारोबिक फर्मेंटेशन, मीथेन। वैसे तो CO2, सॉरी, हाँ ये तो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते ही तो अपन मीथेन लगा देते हैं, बट केवल मीथेन थोड़ी ना प्रोड्यूस हो रही है, बायोगैस पूरी प्रोड्यूस हो रही है। मीथेन, CO2, H2, H2S सभी तो प्रोड्यूस हो रहा है। सो बेटर ऑप्शन इज बायोगैस, ऑलराइट, बिकॉज CO2 इज ऑल्सो गेटिंग प्रोड्यूस्ड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये आई एम नॉट रिमेंबरिंग किस एग्जाम में, नीट में नहीं बट किसी और दूसरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ बोथ पावर एंड मेन्योर आर प्रोवाइडेड बाय, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, नॉट इन नीट, इन सम अदर एग्जाम, आई एम नॉट रिमेंबरिंग। पूछने का घुमाकर तरीका है, हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं। पावर, लाइटनिंग, कुकिंग, इसके लिए जो काम आ रहा है, और मेन्योर, खाद, वो भी इसका जो स्लरी है, स्लज है, कचरा जो बचता है, वेस्ट है, वो मेन्योर की तरह काम आता है। सो बेसिकली बायोगैस, जब बायोगैस बनती है तो ये पावर भी प्रोवाइड करती है और साथ में हमें मेन्योर भी मिल जाता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ which bacteria are utilized in gobar gas plant? We know methanogens, anaerobic bacteria. Now biogas production from waste biomass with the help of methanogenic bacteria is multi-step process, one-step process, amonifying bacteria work कर, ये one-step process होना चाहिए या 3-step process। 3 steps हैं स्टूडेंट, SAM, solubilization, acidogenesis and methanogenesis. All right, so this would be the best answer. Now by anaerobic process the cow dung is used to produce, काउ डंग से बायोगैस बनती है। यहां बायोगैस ऑप्शन नहीं है तो बेस्ट आंसर हो जाएगा मीथेन, बिकॉज उसका मेजर कंपोनेंट मीथेन है। ऑलराइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ बायोगैस इज पैथोजन फ्री बिकॉज, स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, आपको याद हो अगर, जब हमने बायोगैस के बेनिफिट्स पढ़े थे, इको फ्रेंडली है क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं। तो वैसे तो वो गोबर, काउ डंग जो वेस्ट मटेरियल है, या ह्यूमन एक्सक्रीटा जो शायद रिवर्स में चला जाता, वो सबसे हमने एक बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट बना लिया। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि कुकिंग, लाइटनिंग, इन सब में यूज होता है। थर्ड, इससे मेन्योर, खाद भी मिल रही है हमें। और मैंने आपको बताया था कि इससे सैनिटेशन इंप्रूव होता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस का इंसिडेंस कम होता है क्योंकि ये पैथोजन फ्री होती है। ये क्यों है पैथोजन फ्री? एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है, जब मिथानोजेंस वर्क करते हैं इस डंग के ऊपर, इस ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर, ऑर्गेनिक वेस्ट में तो बहुत सारे पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट जब इनका एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है, तो वो पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो बायोगैस जो है वो कैसी हो जाती है, पैथोजन फ्री हो जाती है। और अगर बायोगैस नहीं बनती तो वो जो डंग था, वेस्ट मैटर था, वो वाटरबॉर्न डिजीजेस कर सकता था। तो इस तरह से बायोगैस के प्रोडक्शन से उनका इंसिडेंस वाटरबॉर्न डिजीजेस लाइक टाइफाइड, कॉलेरा इंसिडेंस कम हो जाता है। सो दिस इज द आंसर। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि बायोगैस जहरीली है पैथोजेंस के लिए, नहीं, जब बायोगैस बन रही होती है तब वो बैक्टीरिया पैथोजेंस किल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बायोगैस बन गई और अब फिर उसने मार दिया पैथोजेंस को, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इससे। ऑलराइट, और कैटल डंग तो कभी फ्री होती ही नहीं है, उसमें तो बहुत पैथोजेंस होते हैं। इवन ह्यूमन एक्सक्रीटा हमने पढ़ा है, सबसे ज्यादा पैथोजेंस इन्हीं में ही होते हैं। ऑलराइट, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फॉर टुडे। Pollution from animal excreta and organic waste from kitchen can be most profitably minimized by. Students, animal excreta चाहे वो cattle dung हो, human excreta हो, और organic waste from kitchen मतलब जो भी हम सब्जी का छिलका, कचरा, वो सब कुछ जो फेंकते हैं, ये सब बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर है। हम इसको प्रॉफिटेबली कैसे यूज कर सकते हैं हमें पता है, बायोगैस प्रोडक्शन करके देख लेते हैं। स्टोरिंग देम इन अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, नहीं, स्टोर क्यों करेंगे, ये तो पूल हाउस है ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। यूजिंग देम फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस, यस। वर्मी कल्चर, नो, वर्मी कल्चर क्या होता है, अर्थवर्म्स की रेयरिंग,
क्योंकि हमें पता है अर्थवर्म्स, हमने 11th क्लास में एनिमल किंगडम में पढ़ा है, उनका जो एक्सक्रीटा होता है, पेलेट्स होती हैं, दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, वो भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। तो अर्थवर्म की रेजिंग को हमने वर्मी कल्चर कहा था, बट उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। यूज देम डायरेक्टली एज बायो फर्टिलाइजर्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उस एक्सक्रीटा को डायरेक्टली डाल दिया तो उसमें तो बहुत सारे पैथोजेंस भी हैं और वो फिर डिजीजेस कॉज करेंगे। सो यूजिंग देम फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस। ऑलराइट, सो आज हमने 46 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। हम नेक्स्ट क्लास में तकरीबन इतने क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। थ्योरी लिमिटेड है, बट पूछने के तरीके के अकॉर्डिंग हमने मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। So come prepared with the theory once again in the next class so that you can really enjoy the next discussion class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.